पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं गज केसरी राजयोग। इस हवाले से ये योग बेसिकली होता है कि किसी भी हाउस में अगर मून और जुपिटर ये दोनों आ जाएं तो उसको हम गज केसरी योग कहते हैं, या इसको कहा जाता है कि मून और जुपिटर का दोनों का कंजक्शन, के दोनों डिग्री वाइज एक दूसरे के ज़्यादा करीब हों तो ये और ज़्यादा फ़ायदा देता है। गज का मतलब है हाथी यानी हाथी जैसी ताकत, और केसरी का मतलब है शेर यानी शेर जैसी फुर्ती। तो ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों को बताता रहूँगा ताकि पाइसेस असेंडेंट तक आप लोग लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए। और मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को एक अपनी ज़ात से जुड़ा हुआ एक किस्सा भी सुनाया, और ये भी आप लोगों को बताया कि अगर इस योग के दौरान किसी भी काम की कोई इब्तदा की जाए तो वो काम की बुनियाद हमेशा के लिए पड़ जाती है। हमेशा रहने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आप सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में उस काम को फलते फूलते देखते हैं। आपका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि आपको अपने काम से इश्क होने लग पड़ता है। अगर आप कहीं लेफ़्ट राइट भी हो रहे हैं तो लोग पकड़ के आपको लेके आते हैं कि नहीं भाई, आप बने इसी काम के लिए, आपने करना यही है, ठीक है। तो आप चाहे जितना मर्ज़ी मीडिया पढ़ें, लेकिन लोग आपको खींच के ले आते हैं कि आप तो लगती है एस्ट्रोलॉजर, आपने करनी ही एस्ट्रोलॉजी है और हमने आपसे ही सीखनी है। तो कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि किसी भी काम की इब्तदा लगन के मुताबिक अच्छा होना उसका ज़रूरी है। कि अगर आप किसी भी काम को शुरू करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप किसी का भी पैदाइशी जायचा बनाएं, आप कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं, आप कोई पहली स्पीच देने लगे हैं, आप कोई तालीम हासिल करने लगे हैं, आप किसी के साथ बंधन में बंधने जा रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग शादी निकाह का वक्त पूछते हैं तो उसमें कोई अच्छा टाइम नहीं मिल रहा होता, इतना ख़राब पोजीशन स्टार्स की चल रही होती है। लेकिन अगर कहीं पे भी जायचे में मून और जुपिटर दोनों का किरान हो जाए, एक जगह पे मिल जाए, किरान का मतलब होता है कंजक्शन, यानी एक जगह पे दोनों का आना, ठहर जाना, रुक जाना, उसको किरान कहा जाता है। तो उसमें भी अगर किसी चीज़ की बुनियाद रख दी जाए तो उस रिलेशनशिप के अंदर, उस सीखने वाली चीज़ के अंदर, उस प्रैक्टिकल काम को करने की जो बुनियाद है वो बड़ी मजबूत हो जाती है। वो कहीं ना कहीं से आपके ताल्लुक़ को, आपके रिलेशन को जोड़ के रखती है, क्योंकि मुश्तरी इल्म है। और मून जो है ये मोहब्बत है, प्यार है। वीनस को भी मोहब्बत का स्यारा कहा जाता है, लेकिन मून बेसिकली ये वो मोहब्बत है जैसे एक माँ को बच्चे से होती है, ममता वाली मोहब्बत, कि माँ अपने बच्चे की अच्छाई और बुराई जो है, जैसे एक मुरीद होता है उसको अपने मुर्शद की कोई खामी नज़र नहीं आती, उसको अपना मुर्शद ही सबसे बेहतर नज़र आता है। तो फिर आपका मुकाम जो है, आपने अगर अच्छे टाइम पे उसकी बुनियाद रख दी है तो फिर खामियां कहीं ना कहीं छुप जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी इसी तरह हमें ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई देता है ताकि हम अपने काम की इब्तदा, किसी चीज़ की बुनियाद एक ऐसे टाइम पर रख सकें कि हमें वो चीज़ फ़ायदा दे। मिसाल के तौर पे एक जायचा बहुत ख़राब है, लेकिन अगर आपने किसी कर्ज से जान छुड़ानी है, नाउमीदी से जान छुड़ानी है, ख़र्चे से जान, किसी चीज़ का ख़ात्मा चाहते हैं, मतलब आप एक चीज़ से तंग आ गए और आप ये चाहते हैं कि मैं अब इस चीज़ से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लूँ, तो क्या 12वें घर में लगा हुआ विपरीत राजयोग आपको काम नहीं देगा? बिल्कुल देगा। क्यों? 12वां घर ख़ात्मे का होता है, पहला घर आगाज़ का होता है। अभी एक सवाल आया था मेरे पास, हमारे एक स्टूडेंट हैं,
उन्होंने पूछा कि पहला जो घर है उसको कहा जाता है कि इसका ताल्लुक़ है आगाज़ से, तो अगर इसका आगाज़ से ताल्लुक़ है तो क्यों ताल्लुक़ है, और ख़ात्मा जो है वो हम कहाँ से देखेंगे। तो पहले घर का ताल्लुक़ आगाज़ से इसलिए है कि जब भी कोई इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, आप उसका जायचा बनाते हैं तो वो जायचा उसकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक बताता है कि ये इसका असेंडेंट है, लगन है, पहला घर है। यानी वो शख्स जब पैदा हुआ उसकी जो लगन थी वहाँ से उसकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। या आपने कोई बिज़नेस, कोई काम काज कारोबार करना है तो उसके लिए आप इंतखाब सबसे पहले किस चीज़ का करते हैं, लगन का, असेंडेंट का, कि लगन अच्छी होनी चाहिए। अगर लगन ही ख़राब हो जाए, मैंने अक्सर ये कहा है कि अगर जायचे को 50% अगर आपने लगन समझ लिया तो आपने आधा जायचा वैसे ही पढ़ लिया। मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने किसी कारोबार की बुनियाद रखनी है और लगन का मालिक जाकर छठे घर में बैठ जाए या बैठा हो, तो क्या आप उसको एस्ट्रोलॉजी जानने के बावजूद ये कहेंगे कि आप इस काम का आगाज़ करो? नहीं, क्योंकि कर्ज़ का घर है कि आप जो काम शुरू करने जा रहे हैं वो आपको मुनाफे की बजाय उल्टा आपको कर्जदार कर देगा। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आप लोग की मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि जायचा रीड करने में आसानी। अब पहले घर का ताल्लुक़ जो है वो आगाज़ से है, 12वें घर का ताल्लुक़ इख्तिताम से है कि अगर लगन का मालिक 12वें घर में जाकर बैठ जाए और आप किसी को भी कह दें कि आज आप अपने रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दें क्योंकि लगन का मालिक 12वें घर में है, और आपको ये ले जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे कि आपकी एक जो फ्रेंचाइज़ है वो न्यूयॉर्क या लंदन में भी खुल जाएगी, तो न्यूयॉर्क लंदन में खुले या ना खुले 10 दिन के बाद उसके रेस्टोरेंट का दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि लगन इख्तिताम में जाके बैठ गई। तो जब भी आप किसी को कोई टाइम कैलकुलेट करके दें, आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है लगन के मुताबिक, उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर एरीज़ असेंडेंट के अंदर, अब एरीज़ एग्रेसिव प्लैनेट है, एरीज़ असेंडेंट में आप किसी को कहते हैं शादी कर लो, तो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। टॉरस असेंडेंट में अगर आप किसी से कहें शादी कर लें, वीनस अच्छी जगह पे हो, 6, 8, 12 में ना हो, हबूत का ना हो, तो ऐसी शादी बड़ी अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि टॉरस का लॉर्ड है वीनस, वीनस है प्यार मोहब्बत, और टॉरस का सिंबल है गाय, गाय का मुंह है। गाय वैसी बड़ी सुस्त होती है, बेचारी भाग भी नहीं सकती तेज़, तो उसको सुस्त प्लैनेट कहा जा। मैं आसान करके बता रहा हूँ, उसके और भी बहुत सारे नाम हैं। अब जमनाय असेंडेंट के अंदर अगर आप किसी से कहें कि आप शादी कर लें, तो दोनों मियाँ बीवी बड़े बातूनी होंगे। कैंसर असेंडेंट के अंदर अगर आप किसी को कहें शादी कर लें, तो उसके अंदर क्या होगा, दोनों मियाँ बीवी के अंदर बेचैनी बड़ी होगी, एक दूसरे पे शक करेंगे, दोनों एक दूसरे से जीतने की कोशिश करेंगे, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ या मैं तुमसे ज़्यादा प्यार। इसी चीज़ में 2 दिन हंस लेंगे, तीसरे दिन लड़ना शुरू हो जाएंगे कि हमने 2 दिन लड़ाई क्यों नहीं की। लियो असेंडेंट में अगर शादी हो जाए, लियो असेंडेंट क्या करता है, सन अगर अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो, क्योंकि लियो उसका लॉर्ड प्लैनेट सन जो कि पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी देता है, तो दोनों मियाँ बीवी, उन दोनों की पर्सनालिटी एक अच्छी और रूपदार पर्सनालिटी होगी कि दुनिया के सामने कभी नहीं लड़ेंगे, हमारी साख ना मुतासर हो। अक्सर बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं ना, जब वो मीडिया पे आएंगी या लोगों के सामने आएंगी, लाख उनकी लड़ाइयाँ इंटरनल चल रही हों, लेकिन लोगों के सामने उसका इजहार नहीं करेंगे, घर के अंदर चाहे जो मर्ज़ी करते रहें। फिर अगर वर्गो असेंडेंट के अंदर शादी की जाए तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े कम्युनिकेटिव होते हैं। लिब्रा असेंडेंट के अंदर अगर शादी की जाए तो ये अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि लिब्रा का लॉर्ड वीनस है मोहब्बत का सहारा, लेकिन वीनस के लिए ख़ास है, तो डिज़ायर्स के आपकी तवक्कुआत अगर पूरी ना हो तो ये रिश्ता बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर शादी जो है वो किसी हद तक कामयाब रहती है। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले शादी, ये एक ऐसा वक्त है, अगर आप स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन को पढ़ें ना, या किसी का ज़ोडिक असेंडेंट हो जैसे डॉक्टर साहब का है, तो अगर मार्स अच्छी जगह पे हो, पहली बात कि ये किसी काम में हाथ डालते ही नहीं हैं, और अगर डाल लें तो फिर निभाते हैं, छोड़ते नहीं हैं, उसको पाया तकमील तक ज़रूर पहुंचाते हैं।
सेजिटेरियस असेंडेंट के अंदर अगर शादी की जाए, इसका लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर, तो ये भी एक अच्छा रिश्ता डेवलप होता है अगर जुपिटर अच्छा है जायचे में। तो फिर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में अगर शादी की जाए तो ये ज़ोहल है। ज़ोहल अपने अलावा और किसी को कुछ नहीं समझता, अपने वालिद के अंदर भी कोई गलती और ख़ामी होगी तो उसका भी इजहार कर देगा। एक्वेरियस असेंडेंट क्या, चूँकि इसका भी लॉर्ड प्लैनेट जो है ज़ोहल है, लेकिन यहाँ पर ज़ोहल का बर्ताव थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर कभी मौका मिला तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। एक्वेरियस का सिंबल है पानी, तो पानी है बहाव कि बस पानी, ज़िंदगी चलनी चाहिए, वक्त के साथ साथ चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। फिर पाइसेस असेंडेंट के अंदर भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ठीक रहते हैं, लेकिन आखिरी ज़ोडिक साइन है। जितने भी पाइसेस वाले आप लोग देखेंगे ना, उनके हमेशा ज़ुबान पे एक ही चीज़ आपको सुनने को मिलेगी, मैंने तो इस दुनिया से जल्दी चले जाना, मैंने नहीं इस दुनिया, आखिरी है, इख्तिताम है। तो ये एक नेचुरल इनकी हैबिट होती है कि अगर जुपिटर इनका थोड़ा सा भी वीक हो तो ये चीज़ें बन जाती हैं कि दोनों मियाँ बीवी का ताल्लुक़ मजबूत होगा, लेकिन रोज़ाना एक दूसरे को एहसास दिलाएंगे, मैं तनु छड़ देना, मैं नहीं तेरे नाल रहना। तो ये कुछ बेसिक्स थी जो आपको बताना इसीलिए ज़रूरी थी कि अगर किसी भी चीज़ की बुनियाद आप रखें तो असेंडेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए। तो बेसिकली आप लोगों को बताने का, समझाने का मकसद ये है कि कुछ लेक्चर से हट के भी हम लोग इस चीज़ पे फोकस करें कि असेंडेंट कितना इम्पॉर्टेंट होता है, असेंडेंट के मुताबिक प्लैनेट की पोजीशन कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। प्लानिटरी पोजीशन, चूँकि अक्सर आपने ये देखा है कि कुछ प्लैनेट जो हैं, अगर हम उनको थोड़ा इल्म हो, हम देखें कि 6, 8, 12 में कोई सियारा बैठा है तो जनाब ये तो ख़राब हो गया, लेकिन जब उस पर कोई थ्योरी अप्लाई हो जाती है, जैसे विपरीत राजयोग है, तो इसी तरह कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जो हबूद की कैफियत में भी पॉजिटिव बिहेव करते हैं। आपने शायद नाम सुना हो नीच भंग राजयोग, यह हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो डिबिलिटेशन के अंदर भी ऐसी उन पे थ्योरी अप्लाई हो जाती है कि वो कुछ पॉजिटिव बिहेव करते हैं। फिर एक घर घर योग होता है, वो भी पॉजिटिव बिहेव करता है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अब उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन इन योगों से पहले असेंडेंट का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे सिर्फ लोग ये नहीं पूछेंगे कि मुझे ये बताएं मेरी शादी कब होगी, मेरे पास पैसे कितने आएंगे। हो सकता है आपसे लोग ये भी पूछें कि मैं जो काम शुरू करने जा रहा हूँ मेरे लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है। आप ख़ुद अपनी ज़ात के लिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी से कोई मीटिंग है, आपने कोई वीज़ा अप्लाई करना है, आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपने किसी से कोई दिल की बात करनी है, आपका कोई अल्लाह ने आपको खुशी दी औलाद पैदा हुई है, वो क्या असेंडेंट लेकर पैदा हुई है, कोई पंच महापुरुष योग लगे हैं, कोई अच्छा योग लगा, प्लानिटरी पोजीशन क्या है। अपनी ज़िंदगी को एनालिसिस करें कि लगन के मुताबिक मेरा कौन से अदवार चल रहे हैं, किस वजह से मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मुझे किन चीज़ की रेमेडीज़ करनी है। किसी भी प्लैनेट को एक्टिव करने के लिए, ताकत देने के लिए हम उसका स्टोन पहनते हैं, लेकिन अगर हम किसी प्लैनेट की ख़राबी को दूर करना होगा तो हम उसकी चीज़ों को कलर्स जो रिलेट करती हैं उससे, उसको हम रिवर्स करेंगे, यानी डोनेट करेंगे, निकालेंगे। ये नहीं है कि अगर आपके जायचे में मून हबूत का है और आप हर वक्त सफ़ेद कपड़े पहन के फिरते रहें। आपने सफ़ेद रंग निकालना है, उसको रिवर्स करना है, ताकि उसकी जो नेगेटिविटी है वो आप तक ज़्यादा ना आ सके। इस असेंडेंट के अंदर अब हम लोग देखते हैं कि गज केसरी राजयोग जमनाय असेंडेंट के अंदर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता, ये किस तरह से बिहेव करेगा। नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, 3 का मतलब है जमनाय, और इस जायचे की कंट्रोलिंग पावर है इसका लॉर्ड प्लैनेट मरकरी। मरकरी जो है उसका ताल्लुक जुपिटर के साथ फ्रेंडली है। उसने जुपिटर को 2 घर दिए, एक 7वां और एक 10वां घर, यानी 2 केंद्र के घर उसने दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिए हैं। और इस जायचे में जुपिटर जो है वो एक पॉजिटिव प्लैनेट है, वो बेनिफिशियल है। इस जायचे में जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, वहाँ पे फ़ायदे ज़रूर देगा, अनलेस और अनटिल किसी ख़राब जगह पे या किसी ख़राब वजह से वो ख़राब ना हो जाए। मून की अगर बात की जाए तो मून को मिला जायचे का दूसरा घर। मून और मरकरी ये दोनों एंटी हैं,
जब हमने जेमिनी असेंडेंट पढ़ा था तो मैंने आपको पहला और दूसरा घर बड़ा डिटेल में समझाया था। उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को ये भी बताया था कि मून जेमिनी असेंडेंट के अंदर मैलेफिक होता है, यानी नहस होता है। जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, वहाँ पर ख़राबियों को पैदा करता है। तो इस जायचे में जुपिटर तो अच्छा हो गया, लेकिन मून के ख़राब होने की वजह से गज केसरी राजयोग जो है इसके अंदर अप्लाई नहीं होगा। अब ये दोनों अपने अपने ओन पे इस जायचे में बिहेव करेंगे, जहाँ पर बैठेंगे, जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर अच्छे हैं। मुश्तरी पॉजिटिव दे रहेगा, जो मून है वो नेगेटिव रहेगा। ये दोनों अगर पहले घर में ही आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर जुपिटर जो कि अच्छा है, यहाँ पर उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है, वो मज़ीद पॉजिटिविटी देगा। लेकिन मून का पहले घर में आ जाना यहाँ पर घबराहट और बेचैनी को, और वो आया कहाँ से है, उसके बोलने के अंदर भी तल्खी को पैदा कर सकता है। ये दोनों के दोनों अगर जाकर बैठ जाते हैं जायचे के दूसरे घर में। अब दूसरा घर मून का अपना घर है, तो अपने घर में आने की वजह से मून अपने घर के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं देगा, अपने घर के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं देगा। लेकिन यहाँ से जब नज़र डालेगा 8वें घर पे, तो 8वें घर को प्रॉब्लम ज़रूर देगा वो, और अपनी दशांतर दशा के अंदर ज़्यादा। और यहाँ पर जुपिटर का आना, जुपिटर को यहाँ पे शर्फ मिलता है, तो जुपिटर यहाँ पे मज़ीद एग्रेसिवली पॉजिटिव बिहेव करेगा बेहतर अंदाज में, अगर उसमें डिग्री वाइज ताकत है तो। ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस में इन दोनों का आना यहाँ पर जुपिटर के लिए भी ख़राब हो जाता है और मून के लिए भी कोई इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। क्यों? क्योंकि फजूल की मेहनत को एक्टिव कर देगा। किन किन मेहनत, अब ये भी सवाल आएगा कि कौन सी मेहनत, किस चीज़ की मेहनत। मून आया दूसरे घर से, ख़ानदान को जोड़ने की मेहनत। मून आया है दूसरे घर से, नस्ल आगे बढ़ाने के लिए मेहनत। मून के बाद जुपिटर को अगर हम देखें, जुपिटर आया करियर के हाउस से, तो करियर में मेहनत। जुपिटर आया 7वें घर से, मैरिटल लाइफ में मेहनत। तो जहाँ से आए हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों में मेहनत को बढ़ाएंगे, और जहाँ जहाँ पे नज़र डालेंगे वहाँ पर भी उन चीज़ों को मुंतकिल करते हुए उन जगहों को हाईलाइट कर देंगे, उसमें भी मेहनत को शामिल कर देंगे। दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के चौथे घर में। मून नेगेटिव बिहेव करेगा, यहाँ पर जुपिटर जो है वो पॉजिटिव बिहेव करेगा। दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 5वें घर में। मून यहाँ पर बच्चों से प्रॉब्लम दे सकता है अपनी दशांतर दशा में, अपनी दशांतर दशा में स्टमक की प्रॉब्लम दे सकता है, मोहब्बत की ख़राबी दे सकता है, अनसर्टेन लॉस करवा सकता है, क्योंकि फाइनेंस का मालिक है। जुपिटर जब यहाँ पे आके बैठेगा तो अपनी दशांतर दशा में वही जो मून के वक्त में आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा था, मून के वक्त में फ़ायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन जुपिटर का जब दशा चलेगी तो वो बेनिफिट देगा उन तमाम चीज़ों में, और जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ भी फ़ायदा देगा। छठे घर में दोनों आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून हबूद का हो जाता है, नीच का, और जुपिटर को केंद्राधिपति दोष लग जाता है, यानी जुपिटर भी ख़राब हो जाता है। अब ये दोनों आकर बैठ जाएं जायचे के 7वें घर में, तो मून यहाँ पर प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन जुपिटर को यहाँ पर पंच महापुरुष योग मिलता है, तो हम्स नाम का, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर डिग्री वाइज जुपिटर थोड़ा सा ताकत में है। तो आप लोगों ने पढ़ा था ना जेमिनी असेंडेंट में कि केंद्र का मालिक केंद्र में आ जाए या केंद्र में शर्फ का हो जाए और लगन का दोस्त हो, तो उसको पंच महापुरुष योग मिलता है। और जुपिटर को जो पंच महापुरुष योग मिलता है उसका नाम है हंस, हंस भी कहा जाता है इसको। दोनों आकर बैठ जाएं जायचे के 8वें घर में। मून वैसी एंटी है, नहस घर में चला गया, मज़ीद ख़राब हो गया, और जुपिटर को केंद्राधिपति दोष मिल गया, प्लस डिबिलिटेशन में भी चला गया, मज़ीद ख़राब हो गया। तो दोनों के दोनों यहाँ पर सबसे वर्स्ट पोजीशन में चले जाते हैं। 9th हाउस में मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाए, यहाँ पर दोनों का आकर बैठना जुपिटर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जुपिटर के लिए अच्छा है कि साहिब जायचा का जो नसीब है उसको शरीक हयात के साथ यहाँ पर आकर मुंसलिक कर दिया, या पैदाइश के बाद वालिद को भी फ़ायदा वो देगा, वालिद से उसको फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 10वें घर में, तो यहाँ पर अपनी दशांतर दशा में या ट्रांजिट पोजीशन में
मून वैसे एक घर में 2-2.5 दिन से ज़्यादा या मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा एक घर में नहीं रुकता, वो आगे निकल जाता है। यहाँ पर अगर मून और जुपिटर आ जाएं तो जुपिटर को यहाँ पर हम्स नाम का पंच महापुरुष योग मिलेगा, उसका अपना घर है केंद्र का, लेकिन मून यहाँ पे प्रॉब्लम्स देगा। जुपिटर की वजह से साहिब जायशा को बेनिफिट कि जब जुपिटर की दशा अंतरदशा चलेगी उस तमाम पीरियड के अंदर वो अपने काम काज को बआसानी सेट कर पाएगा, अपनी तरक्की, प्रमोशन, शोहरत, फेम, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं जो इंसान आम रूटीन में कर रहा होता है अपने करियर के लिए, जो उसके अमाल होते हैं, उसका ताल्लुक़ भी 10वें घर से होता है, उसमें फ़ायदा। फिर यहाँ से जहाँ जहाँ नज़र पड़ रही है वहाँ भी फ़ायदा। आगे बढ़ते हैं, जायशे के 11वें घर में मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर जुपिटर पॉजिटिव रहेगा और मून जो है वो अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा देगा। अब यहाँ पर मून पे कंडीशन अप्लाई हो जाती है, और वो क्या कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि 11वें घर का मालिक दूसरे घर में, दूसरे घर का मालिक 11वें घर में अगर चला जाए तो ये एक अच्छा योग बन जाता है। जायशे के लिए एंटी है, लेकिन मुनाफे के घर में जाकर पैसे का मालिक बैठ गया तो धन योग लग गया, यानी पैसे का योग लग गया कि साहिब जायशा को फाइनेंशियली जो है वो प्रॉब्लम नहीं कभी आएंगी। यहाँ पर अगर मून बाय बर्थ थोड़ा सा भी डिग्री वाइज ताकत में हो तो। आगे बढ़ते हैं, जायशे के 12वें घर की जानिब के जुपिटर और मून अगर 12th हाउस में आ जाएं तो यहाँ पर जुपिटर को केंद्राधिपति दोष मिलेगा, मून वैसी नहस घर में चला गया ख़राब घर में, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो हैं वो एंटी हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस पूरे के पूरे जायशे के अंदर जुपिटर अगर हबूत का नहीं है, जुपिटर अगर केंद्राधिपति दोष लेकर नहीं बैठा हुआ तो आप आंखें बंद करके उसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं। लेकिन मून का स्टोन सिर्फ कुछ कंडीशंस में पहना जाएगा ताकि जो फाइनेंस की बेहतरी है, जो ख़ानदान की बेहतरी है, लेकिन मून का ताल्लुक़ एंटी है, ज़ुबान से है, बोलने से है, तो ये नेचुरल है। जेमिनी असेंडेंट वाले या तो बोलेंगे नहीं, लेकिन जब बोलने पे आएंगे तो फिर थोड़ी सी तलखी को भी पैदा कर ले, क्योंकि उसको रूल कर रहा है एक एंटी प्लानट। तो इस तरह से एक इशू हो सकता है। बाकी चीज़ों के अंदर देखभाल के किसी एक्सपर्ट से पूछकर तो फिर उसका यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया अल्लाह।